स्वागत है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में अकोला का, जहां परभणी जिले के शहजापुर गांव में शक्तिपीठ महामार्ग परियोजना को लेकर फैला तनाव। आगे बात करेंगे गढ़चिरौली की, जहां महिला आयोग आपके द्वार के तहत जन सुनवाई में 44 शिकायतों का मौके पर ही कार्रवाई हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अकोला में लगातार विधायक नेताओं को रंगदारी की धमकियों का सिलसिला जारी है। अकोला पश्चिम से कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान को नेता शुभम लोनकर की ओर से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी मिली है। सूत्रों के अनुसार 17 फरवरी को दोपहर 3 बजे के बीच विधायक पठान को शुभम लोनकर का फोन आया, जिसमें कहा गया 2 दिन में 10 करोड़ रुपए दो, नहीं तो 2 दिन में तुम्हारा गेम खेल दूंगा। धमकियां कैलिफोर्निया से की गई थी। धमकी मिलने के बाद विधायक पठान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके साथ 4 हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस मामले की जानकारी विधायक और पुलिस के बीच गोपनीय रखी जा रही है। धमकी के तुरंत बाद विधायक पठान ने जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांटक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और शिकायत दर्ज कराई। शुभम लोनकर अकोला जिले के अकोट तालुका के नेवोरी बुंद्रक गांव के मूल निवासी हैं। इस घटना के बाद अकोला पुलिस बल ने सुरक्षा और जांच को लेकर सक्रियता दिखाई है और दोनों विधायकों को मिली धमकी के मामलों की गंभीरता से जांच करने का दावा। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सब। परभणी जिले के सहजापुर गांव में प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग परियोजना को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। किसानों ग्रामीणों के विरोध के बीच पुलिस ने कार्रवाई की, जिससे स्थानीय स्तर पर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। उनका आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें पर्याप्त संवाद और संतोषजनक मुआवजा दिए बिना जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी। आंदोलनकारी संगठनों के अनुसार पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, कुछ को तितर-बितर किया और महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी की शिकायतें मिली। किसानों का ये भी कहना है कि परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, वैकल्पिक जमीन और पर्याप्त मुआवजे के संबंध में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि पुलिस कार्रवाई से स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई। आंदोलनकारी संगठनों ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विकास के नाम पर किसानों की जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार नीति में बदलाव नहीं करती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सरकार का पक्ष ये है कि सड़क और महामार्ग परियोजनाएं क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। स्थिति को देखते हुए जिले में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। परभणी से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। गढ़चिरौली में आयोजित महिला आयोग आपके द्वार अभियान के तहत राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर की अध्यक्षता में आज हुई जन सुनवाई में प्राप्त सभी 44 शिकायतों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्य महिला आयोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नियोजन भवन में आयोजित इस जन सुनवाई में आयोग की सदस्य सचिव नंदिनी आवड़े, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। रूपाली चाकणकर ने कहा कि महिलाओं को न्याय के लिए लंबा संघर्ष न करना पड़े और शिकायतों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो। उन्होंने बताया कि राज्य भर में अब तक जन सुनवाई के माध्यम से लगभग 5000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। अध्यक्ष चाकणकर ने महिलाओं से अपील की कि किसी भी परेशानी की स्थिति में 1091 महिला हेल्पलाइन, 112 आपातकालीन सेवा, वन स्टॉप सेंटर, भरोसा सेल और दामिनी पथक के माध्यम से शिकायत दर्ज कराए। कार्यक्रम में सदस्य सचिव नंदिनी आवड़े, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव खानोलकर ने भी महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी साझा की। प्रस्तावना भाषण जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ज्योति कडू ने की। गढ़चिरौली से सीनियर संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को स्कूल छोड़ने का लालच देकर कार के अंदर उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 29 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है। पीड़ित की मां की शिकायत के बाद बारजे मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी परिवार को जानता था और लड़की की मां से पहले से परिचित था। पुलिस ने कहा कि डरी हुई लड़की ने बाद में अपनी मां को सूचित किया, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई। आरोपी के खिलाफ बलात्कार के आरोपों और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। एसीपी सुजाता तनवड़े और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेश बोलकोटगी ने जांच के हिस्से के रूप में घटनास्थल का दौरा किया।
अधिकारियों ने कहा कि मामला दर्ज होने के घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अपराध में इस्तेमाल वाहन को जब्त कर लिया गया है। आगे की जांच अभी भी जारी है। हवेली से सी न्यूज संवाददाता यश सोलंकी की रिपोर्ट। पुणे के हवेली तालुका स्थित हडपसर इलाके में लोहिया उद्यान के पास तड़के करीब 2:30 बजे भीषण आग लगने से प्रवासी मजदूरों की 19 झुग्गियां जलकर पूरी तरह राख हो गई। ये झुग्गियां टीन की चादरों और बांस से बनाई गई थी, जो अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने सकरी गलियों और घनी बस्ती के बीच आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। करीब 1 से 1.5 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक सभी 19 झुग्गियां पूरी तरह जल चुकी थी। इस घटना में कोई जनहानि या गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन कई परिवारों का राशन, कपड़े, जरूरी दस्तावेज और घरेलू सामान आग में नष्ट हो गया। प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर ठहराया गया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत सामग्री उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस और संबंधित विभागों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हवेली से सी न्यूज संवाददाता यश सोलंकी की रिपोर्ट। एग्रो न्यूज परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज राज्य स्तरीय साहित्य सम्मेलन 2026 के अध्यक्ष पद पर विद्या प्रतिष्ठान के कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाध्यक्ष एवं सुप्रसिद्ध कथा लेखक विजय काकड़े का चयन किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश सस्ते ने हाल ही में उन्हें औपचारिक चयन पत्र प्रदान किया। इस सम्मेलन 27 फरवरी को फल्टन स्थित नवल बाई मंगल कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों के लिए कथा कथन, कवि सम्मेलन, मुलाकात और पुरस्कार वितरण जैसे विधिक आकर्षक आयोजन होंगे। विजय काकड़े पिछले 25 वर्षों से कथा, कविता, व्याख्यान और मराठी गजल के माध्यम से साहित्यिक योगदान दे रहे हैं। अब तक उनकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके साहित्यिक कार्य के लिए उन्हें 3 राष्ट्रीय और 25 राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। नमस्कार। एक सुंदर शेर आहे। माणूस बनण्यासाठी माणूस बनण्यासाठी माणूस बनण्यासाठी एकदा मी माणसात गेलो। माणूस बनण्यासाठी एकदा मी माणसात गेलो, पण माणसातले हैवान पाहून पण माणसातले हैवान पाहून त्यांनाच मानवतेचा धडा शिकवून आलो। माणसा रे माणसा, माणसा रे माणसा, माणसा गर्व करू नको फुकाचा, गर्व करू नको फुकाचा। लाख आले किती, लाख गेले किती, मी म्हणणारे मातीत गेले किती। हक्क चालला न इथे कुणा राजाचा, हक्क चालला न इथे कुणा राजाचा, हक्क चालला न इथे कुणा रंकाचा। माणसा रे माणसा गर्व करू
नको फुकाचा, गर्व करू नको फुका। पुणे से सी न्यूज संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।